क्लास 6 चैप्टर 3 साइंस रेस्पिरेशन एंड रिप्रोडक्शन। रेस्पिरेशन श्वसन क्रिया, रिप्रोडक्शन प्रजनन क्रिया। ऑक्सीजन बर्न्स आवर फूड, दस एनर्जी इज रिलीज एंड वी परफॉर्म आवर फिजिकल एक्टिविटीज। ऑक्सीजन हमारे फूड को बर्न करती है जिससे एनर्जी रिलीज होती है और हम अपनी फिजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं। ऑल लिविंग बीइंग गेट ऑक्सीजन थ्रू रेस्पिरेशन। सभी लिविंग बीइंग ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? रेस्पिरेशन से। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर। In different classes of living beings, respiration take place in different ways. सब में रेस्पिरेशन कुछ अलग अलग तरीके से होता है, मतलब कुछ में काफी हद में तो लंग्स से ही होता है। तो सबसे पहले रेस्पिरेशन थ्रू लंग्स। वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर, दिस इज कॉल्ड इनहेलेशन। हम ऑक्सीजन हवा से अंदर लेते हैं, ये इनहेलेशन कहलाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं, ये एक्सहेलेशन कहलाता है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन टुगेदर इज कॉल्ड ब्रीथिंग। इन दोनों का एक साथ होना ये ब्रीथिंग कहलाता है, श्वसन क्रिया कहलाता है। मैमल्स लाइक लायंस, ह्यूमंस, गोट, कैट्स, डॉग और व्हेल्स ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ये मैमल्स जो हैं जितने भी, लायन, ह्यूमंस वगैरह, सब लंग्स से सांस लेते हैं। बर्ड्स एंड रेप्टाइल आल्सो ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ लंग्स। बर्ड्स और रेप्टाइल भी, जैसे स्नेक वगैरह, लंग से सांस लेते हैं। एयर इनहेल्ड थ्रू द नोज, नोज के थ्रू इनहेल्ड की जाती है, लंग्स में पहुंचती है। थ्रू द विंड पाइप से और टचर से। इन द लंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज एब्जॉर्ब, और लंग्स में वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर ली जाती है। ब्लड कैरी ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी पार्ट, फिर वहां से ब्लड उसको लेके सारे पार्ट में घूमता है। उसी समय ब्लड रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, लंग्स में ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, विच इज देन एक्सहेल्ड थ्रू द नोज, और फिर नाक के द्वारा वो वापस आ जाती है। क्या आती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब है गिल, रेस्पिरेशन थ्रू गिल। Aquatic animal breathe through gills. Gills are red in color because they are richly supplied with blood. Aquatic animal जो होते हैं, जो पानी में रहते हैं, वो गिल्स से सांस लेते हैं, और गिल्स रेड कलर के होता है क्योंकि उनमें बहुत ब्लड होता है। गिल्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल फिलामेंट्स। उनका एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जिसको गिल फिलामेंट कहते हैं। When water is expelled from the gill, जब वाटर एक्सपेल किया जाता है गिल से, दे एब्जॉर्ब ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर एंड एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब भी गिल्स जो है ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि पानी में है, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। दिस ऑक्सीजन आफ्टर मिक्सिंग इन ब्लड डज स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी, फिर ये ब्लड में मिक्स होकर पूरी बॉडी में फैल जाती है। दिस इज द रीजन वाई फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स सच एज स्मॉल फिश, क्रैब्स एंड स्नेल डू डाई व्हेन दे आर एक्सपेल्ड फ्रॉम द वाटर। यही कारण है कि छोटी फिश, क्रैब्स और स्नेल जो यदि पानी से उनको बाहर निकाल दिया जाता है तो वे मर जाते हैं। इट हैपन्स बिकॉज दे आर अनेबल टू ब्रीथ इन द एयर। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह हवा में ब्रीथ करने में अयोग्य है, मतलब नहीं कर पाते। गिल्स इन द फिश लोकेट ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स बॉडी नियर द हेड। गिल्स जो होते हैं फिश में दोनों साइड में, सिर के, बॉडी के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं। Some aquatic such as whales, dolphin breathe through lungs. कुछ एक्वेटिक एनिमल जैसे बेल है, डॉल्फिन है, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। सो दे हैव टू कम आउट ऑन द वाटर सरफेस टू ब्रीथ, इसलिए उनको वाटर सरफेस पे आना पड़ता है ब्रीथ करने के लिए। रेस्पिरेशन थ्रू एयर ट्यूब्स। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू एयर होल्स ऑन देयर बॉडीज। कुछ इंसेक्ट एयर होल से ब्रीथ करते हैं जो कि उनकी बॉडी पर होते हैं। दीज आर कॉल्ड एयर ट्यूब्स और spiracles. The blood of insect does not have an oxygen carrier called hemoglobin. जो इंसेक्ट का ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन होता है ब्लड में, जिसके कारण कलर रेड होता है, वो इंसेक्ट में नहीं होता। दिस इज वाई देयर ब्लड इज नॉट रेड इन कलर। द स्पाइरिकल लीड टू एयर ट्यूब्स विच फॉर्म ए फाइन नेटवर्क दैट रीचेज एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी। जो स्पाइरिकल जो होते हैं ये एयर ट्यूब से जुड़े होते हैं, जिससे एक फाइन नेटवर्क बन जाता है, और ये जो उन्होंने दैट रीचेज एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी, जो कि शरीर के प्रत्येक टिश्यू तक जाते हैं। स्पाइरिकल जो जुड़े होते हैं एयर ट्यूब से, और इनका एक फाइन नेटवर्क पूरे शरीर में होता है। जैसे हमारे शरीर में वेन्स होती है, इसलिए इनके पूरे शरीर में ऐसे ही एयर ट्यूब्स होती है। एयर एंटर द बॉडी थ्रू द नेटवर्क, एयर एंटर करती है बॉडी में। द बॉडी टिश्यू टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं जो कि पंप आउट, जो कि बाहर निकाल दी जाती है।
Reproduction. All living thing reproduction, this is nature way maintaining life on earth. प्रत्येक लिविंग थिंग रिप्रोडक्ट करती है, इसी से लाइफ मेंटेन रहती है पृथ्वी पर. प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग बेबीज ऑफ वंस काइंड कॉल्ड रिप्रोडक्शन. अपने ही तरह के नई संतानों को, नए बेबीज को जन्म देना रिप्रोडक्शन कहलाता है. एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स. एनिमल अंडे देकर रिप्रोड्यूस करता है या यंग वंस को जन्म देकर रिप्रोड्यूस करते हैं. लेइंग एंड हैचिंग एग्स. ऑल बर्ड्स ले एग्स. एग्स हैव अ हार्ड शेल्स टू प्रोटेक्ट द यंग विद इन. सभी बर्ड्स अंडे देती हैं और उनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जो कि बेबी को प्रोटेक्ट करती है, जो कि एग के अंदर है. बर्ड्स मेक नेस्ट ऑन द ब्रांचेस. बर्ड्स घोंसला बनाती है ट्री के ब्रांच पर. बिल्डिंग सर्विक्स. बिल्डिंग की जो जगह होती है उसमें, माउंटेन टॉप्स पर, इवन अमोंग द बशेस नियर वाटर. झाड़ी में ही बना लेती हैं जो पानी के पास हो. बर्ड सिट ऑन एग्स. वो एग पर बैठती हैं. टू कीप देम वार्म एनफ टू डेवलप इनटू चिकन्स. उनको गर्म रखने के लिए, इतना गर्म रखने की उनमें से बच्चे निकल जाए. ये बर्ड ने अंडे दिए, फिर ये इसमें से बेबी निकला, फिर ये बन गया, फिर वापस ये बर्ड बन जा, मतलब बड़ी बड़ी बर्ड बन जाती है. तो जो उनका ये जो है, ये जो प्रक्रिया है कि वो एग पर बैठती है, दिस इज नॉट इंक्यूबेशन. व्हेन एग्स आर रेडी टू हैच. जब अंडे रेडी हो जाते हैं हैचिंग के लिए, द बर्ड्स पैक एट द शेल विद देयर ब्रेक. तो बर्ड उनमें चोंच मारती है ऐसे. दिस हेल्प टू ब्रेक द एगशेल फॉर देम टू कम आउट. फिर ये टूट जाता है एगशेल जिससे बच्चा बाहर आ सके. सम अदर एनिमल हैव टू रिप्रोड्यूस लेइंग एग. कुछ अन्य एनिमल भी रिप्रोड्यूस करते हैं अंडे देकर. टर्टल एंड सम टाइप्स ऑफ स्नेक ले एग्स इन द पिट्स इन द ग्राउंड. टर्टल, स्नेक ये भी अंडे देते हैं जमीन के गड्ढों में. द एग्स आर कवर्ड विद सॉइल. मिट्टी से ढके रहते हैं. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज एंड आल्सो टू कीप देम वार्म. मिट्टी से इसलिए ढके रहते हैं ताकि एनिमीज से बचे रहें और गर्म भी. द वार्मथ ऑफ द सन एंड द सोइल हैव्स टू हैच दीज एग. जो सूर्य की गर्माई है और मिट्टी की गर्माई है वो उनको हैच करने में हेल्प करती है. ये देखिए, ये टर्टल के हैं, स्नेक इसमें से निकला, क्रोकोडाइल. फिश, फ्रॉग एंड मॉस्किटो ले देयर एग्स इन शैलो वाटर. फिश, फ्रॉग्स और मॉस्किटो पानी में अंडे देते हैं. द एग्स आर प्रोटेक्टेड एंड हेल्ड टुगेदर बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस. एक जेली लाइक सब्सटेंस उनके चारों ओर रहता है जिससे वो प्रोटेक्ट रहते हैं. फ्रॉग एंड अर्थवर्म ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन. फ्रॉग और अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं. फ्रॉग आल्सो ब्रीथ थ्रू लंग्स व्हेन ऑन लैंड. फ्रॉग ब्रीथ करते हैं लंग्स से जब वो पृथ्वी पर होते हैं. If you look into the shallow water of pond, you will see teeny creature wiggling. यदि तुम pond के पानी में ऐसे झांक के देखोगे तो teeny creature दिखेंगे ऐसे ऐसे हिलते हुए से. These are tadpole. They have hatched from the egg laid by frog. वे tadpole होते हैं, मतलब frog के baby. A tadpole gradually grows into frog. Tadpole live in shallow water till they reached adulthood. Tadpole frog में grow करता है, वो shallow water में रहते हैं जितने की वो एडल्ट नहीं बन जाता, और रेडी टू हॉप आउट ऑफ वाटर. फिर वो जब पूरा एडल्ट फ्रॉग बन जाता है तो पानी से बाहर हॉप कर सकता है. इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स यू आर श्योर टू स्पॉट टीनी क्रीपिंग इंसेक्ट्स कॉल्ड कैटरपिलर्स. कुछ प्लांट्स में क्रीपिंग इंसेक्ट दिखते हैं, ये होता है कैटरपिलर. एक कैटरपिलर इज द यंग वन ऑफ बटरफ्लाई. वो बटरफ्लाई का यंग वन होता है. A butterfly lays its egg on the underside. Larva hatches out of the egg. बटरफ्लाई अपने एग को अंदर रखती है और लार्वा हैच करता है आउट ऑफ द एग. लार्वा एग से बाहर आता है. लार्वा आर voracious eater. They are very active and feed on the leaf till they become fat and inactive. लार्वा जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं काफी और पत्ती पर फीड करते हैं जब तक कि वे मोटे हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं. फिर जब बहुत सारा खा लेते हैं ना, जब वो इनएक्टिव से हो जाते हैं. लार्वा देन ग्रोज इनटू पुपा. फिर लार्वा पुपा में ग्रो करता है. द पुपा वीव ए ककून अराउंड इटसेल्फ. पुपा एक ककून बनाता है अपने चारों ओर. आफ्टर ए फ्यू डेज पुपा चेंज इनटू बटरफ्लाई. फिर पुपा बटरफ्लाई में चेंज होता है एंड फ्लाई आउट ऑफ द ककून, और ककून से बाहर उड़ जाता है.
Animals that directly give birth to the young one. Mammals like cow, dogs, cat, rat, sheep, goats, horse, monkey, elephant, etc. give birth to young one. ये सब young ones को birth देते हैं. In the beginning, the young ones develop inside the mother's body. शुरू में जैसे वो तो अंडा देते हैं, फिर अंडे को मदर सेती है, फिर उसमें से बाहर निकलता है बेबी. इसमें जो बेबी है वो मदर के शरीर के अंदर ही डेवलप होता है. फिर जब पूर्णतः डेवलप हो जाता है तब वो बाहर आता है. तो बॉडी एंड देन दे गिव बर्थ टू द फुली डेवलप्ड यंग वंस. तो वो फुली डेवलप्ड यंग वंस को जन्म देते हैं. ये सब उसी में आते हैं. Some babies take longer time than other to grow inside their mother baby. Mice take 3 weeks. Human babies take 9 months. कुछ बेबी ज्यादा समय लेते हैं डेवलप होने में. जैसे माइस का जो बेबी होता है उसको 3 वीक लगते हैं और ह्यूमन के बेबी को 9 मंथ लगते हैं. When baby mammals are born, they feed on their mother's milk. जब बेबी मैमल्स born हो जाते हैं वो अपनी मदर का मिल्क लेते हैं, मतलब पीते हैं. दिस हैज एवरीथिंग द बेबी नीड्स टू ग्रो. और इस मिल्क में वो सब कुछ होता है जो कि एक बेबी को ग्रो करने के लिए जरूरत होती है. डक बिल्ड प्लेट प्लेटियप्स इज द ओनली मैमल दैट ले एग्स. डक बिल्ड ये केवल ऐसा ओनली मैमल्स है जो कि अंडे देता है. नहीं तो सभी मैमल्स क्या देते हैं, बेबी को जन्म देते हैं. When the young one hatch out of that, they feed on mother's milk like other mammals. जब अंडे में से बच्चे बाहर आ जाते हैं फिर वो फीड करते हैं अपनी मदर को. मदर दे फीड ऑन मदर के मिल्क पर फीड करते. करेक्ट ऑप्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स. एक्सरसाइज के आंसर आपको आंसर की में मिल जाएंगे. चैप्टर इज कंप्लीटेड.